लगा हुआ है। सतीश जी बोलिए। तो सर फोन आ रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है ना। मैं ये कह रहा हूँ सर, मिनिमम रास्ता खुलना नहीं चाह रहा, उसका इरादा नहीं है, वो गुमराह करने का काम कर रहा है। 2012 से लेकर के 2024 आ गया, निरंतर गुमराह करता आ रहा है, करता रहा है, करता रहेगा। अब बारी आती है जमाकर्ता की और कार्यकर्ता की, सचेत होना चाहिए। और हमारा संगठन कह भी चुका है तो 1 लाख कार्यकर्ता और जमाकर्ता कहीं एक स्पॉट पर खड़ा हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और इकट्ठा होगा, झंझट है। अब वहां भी 15 दिन 20 दिन एक मिनट रुकिए ना, वहां भी कहा जा रहा है कि 60-70% तो कार्यकर्ता का पैसा है, 60-70%, 30% ही ओरिजिनल निवेशक बचे हुए हैं। अजीब तरह का झोल है। और कार्यकर्ता को लोभ है कि पैसा मिल जाएगा, उसके बाद भी रोजगार हम कैसे करेंगे, उसकी वजह से कंपनी ने उसको डराया हुआ है कि देखो अगर हमसे लड़ाई करोगे तो हमारी कंपनी आज न कल तो फिर खड़ी हो जाएगी। अरे खड़ी हो जाएगी तो दूसरे जगह चले जाना। तो हर तरफ जो है सो एक प्रकार से चेक एंड बैलेंस कर दिया है। अजब तरह का खेल है साहब। कितने परसेंट है आपके मंच पर मैं कह रहा हूं, यूजर कितने हैं? आपके मंच पर मैं कह रहा हूं कि कंपनी कभी भी नहीं चलेगी, जिंदगी भर नहीं चलेगी। मैं बता रहा हूं आपको, मैं आज आपके मंच पर कह रहा हूं, हमारी बात को तांबे के पक्ष पर लिख दीजिएगा कि जितने इनके सलाहकार हैं, साहूकार हैं, कंपनी न खोल पाएंगे न कंपनी को चला पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि संगठन के लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, लोग संगठन का साथ नहीं दें, लीगल कार्रवाई में भी ये पेपर नहीं दें। ये सिर्फ अपनी कार्रवाई को कमजोर करने के लिए ये इनके चाटुकार लोग आ रहे हैं और भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, और कोई नहीं है। अगर आज हमारे सारे लोग इकट्ठे हो जाते तो मैं दावे से कहता कि हमको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ता और भुगतान का रास्ता खुल जाता, और खुलेगा, ये भी बता रहा हूं, खुलेगा। 31 दिसंबर 2024 की जो गाइडलाइंस दी है ना सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने, उन्होंने 5000 को उसी में लपेटा है, जलेबी की तरह गोल गोल घुमाया है। और अभी क्या है, महाराष्ट्र में उसमें चुनाव में, हरियाणा में जब भी इनके चुनाव आते हैं तब यही बात करते हैं। कन्हैया जी आ गए हैं, कन्हैया जी आ गए हैं, और अभय शुक्ला जी भी हैं। अभय जी, एक जानकारी जो बाजार में है उस पर मैं थोड़ा आपसे प्रकाश आप डालेंगे कि वो एक कंपनी है कोई त्रिशूल। ये त्रिशूल कंपनी क्या है, उसकी क्या जानकारी आपके पास है, बताइए। आशुतोष जी, आज का डिबेट पे ही रहा जाए, कल त्रिशूल पे ही बनाया जाए और त्रिशूल पे ही इन सभी लोगों को लाया जाए तो बेहतर होगा। आज के डिबेट की चर्चा पहले हो जाए। और आज तो मैं फ्री होकर के बैठा हूं, हमारे संगठन के शीर्ष पदाधिकारी मंच पे हैं। मैं ओपन चैलेंज देता हूं सहारा के प्रबंधन तंत्र से जुड़े उन तमाम चाटुकारों को, आए जवाब और सवाल का जवाब ले। जीत जाते हैं, आंदोलन छोड़ करके चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका जो लग भी चुकी है उस पर भी बात करना बंद कर देंगे। उनको आज आपके मंच पे ओपन चैलेंज है। रही बात आज का डिबेट, आपने लिखा है आशुतोष जी, देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते की शुरू हो रही है। 3 महीने में 9000 करोड़ बढ़ जाए। कन्हैया, आपको आवाज आ रही है कन्हैया? तो पहले यही ये लोग बता दें कि ये जो 50,000 रुपए के बंटने की बात आई है, ये आप ऑफिस खोल करके किस दिन से बैठेंगे? इनके घरों पे आए,
और आपके नेटवर्क में गड़बड़ी हो रही है, आपके नेटवर्क में। इन्होंने कहा कि 15 दिन इंतजार करिए। हाँ, उनका नेट खत्म हो गया। कन्हैया, मुझे याद है आपने कहा कि 10-15 दिन इंतजार कीजिए, सारा कुछ हम सामने आ जाएगा। आप आए हैं, मैं बड़ी विनम्रता से अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि सबको हमारे नेटवर्क पे तो सबको अपनी बात रखने का हक है। खाली वो बात नहीं कहिएगा जिससे बहुत पीड़ित हैं जो हैं, वो और पीड़ा में ना चले जाए। ये बताइए कि 10-15 दिन का जो आपने समय दिया था, उस 15 दिन में क्या हुआ? कोई अपडेट बताइए निवेशकों को। नमस्कार सर। नमस्कार। शनिवार की डिबेट में नहीं था, मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। तो पहले तो मैं वो जो 4 आरोप लगे हैं उसके बारे में सर मैं पहले बात करना चाहता हूँ। और क्योंकि अब मैं सारा को डिफेंड करने के लिए अगर सामने से उतरा हूँ तो मुझे पता था कि मैं कितना खतरा मोल ले रहा हूँ। हालांकि हमारी मैनेजमेंट कल तक, इवन अभी तक, आज तक मना करती रही है कि आप इस तरह से रिस्क मत लीजिए, लेकिन क्योंकि मैं रिस्क ले चुका हूं तो मैं अब पीछे हटने वाला नहीं। जहां तक सहारा को और सहारा सही को डिफेंड करने का सवाल है तो मैं मरते दम तक करूंगा, चाहे उसके लिए जो कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं उस डिबेट के समय टाइमिंग चेंज हो गई थी, 3 बजे से डिबेट शुरू हुआ तो मैं थोड़ा कहीं मीटिंग में चला गया, जिसकी वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आरोप मेरे ऊपर पहले लगा ये कि कन्हैया शाह ये है कौन, सहारा का कौन है जो इस तरह से बोलता है कि 40,000 करोड़ मेरे पास है। तो सर पहली बात तो ये कि उस दिन की चैनल पर जो इंटरव्यू मेरी ली थी, मैं डिबेट में नहीं गया था, वो चैनल से मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था कि आपको हम बात रखने के लिए बुला रहे हैं, और मैं बात रखने के लिए गया। और उस दिन उस इंटरव्यू में हमने 40,000 करोड़ की बात जरूर कही, लेकिन सिर्फ 40,000 करोड़ की व्यवस्था है को लेकर के पूरे हिंदुस्तान को परोस दिया गया। लेकिन उसके बाद जो हमने कहा वो तो लोगों को पता ही नहीं गया कि 40,000 करोड़ के बाद उन्होंने क्या कहा है 40,000 करोड़। तो सर आरोप कि 40,000 करोड़ की व्यवस्था कहां है, तो मैंने ये नहीं कहा कि 40,000 करोड़ सहारा ग्रुप के पास है। 40,000 करोड़ की व्यवस्था है जिसमें 5,000 करोड़ पोर्टल पर है, 25,000 करोड़ के करीब सेबी के पास है, और 10,000 करोड़ और जो वहां जा रहा है 3 महीने के अंदर। 9 महीने टाइम जरूर मिले हैं, लेकिन वो 3 महीने के अंदर ही चले जाएंगे, ये पूरी तैयारी हो चुकी है। इसलिए 40,000 करोड़ की जो व्यवस्था है वो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी के पास है, और 86,000 करोड़ तो सोसाइटी की देनदारी है। कहां है ये जो 40,000 करोड़ की व्यवस्था, एक बार फिर से बताइए। जी 40,000 करोड़ को मैं बाइफरगेट करके बताया था, बाइफरगेशन के साथ मैंने बताया था कि 40,000 करोड़ की व्यवस्था जो डिपॉजिटर को देने के लिए है, इवन 40,000 करोड़ की अभी लिक्विडिटी की बात है। बाकी वैसे तो सोसाइटी सहकारिता मंत्रालय को 86,000 करोड़ प्रोवाइड करा रहा है, जिसमें 40,000 करोड़ की व्यवस्था अभी है। 5,000 करोड़ अभी पोर्टल के पास है, 25,000 करोड़ के करीब इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ डेली इंटरेस्ट भी उसमें ऐड हो रहा है, उसको भी आपको काउंट करना होगा। तो 25,000 करोड़ के करीब अभी सेबी के पास है, और 10,000 करोड़ जो अभी जा रहा है। ओवरऑल सब मिलाकर के 40,000 करोड़ की मैंने बात की थी बाइफरगेट के साथ। मेरी बात को पहले सुन लिया जाए सर, क्योंकि मैं 3 दिन से इस बात का को जवाब देने के लिए बहुत ही मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि आपकी डिबेट कब शुरू होगी। और मैं क्योंकि उसके बाद मैं किसी भी चैनल पर जाकर के डिबेट नहीं किया, तो क्योंकि मैंने बाइफरगेशन के साथ बोला था तो उसको भी समझ लिया जाए कि 40,000 करोड़ की जो बात है वो कहां है और मैं किस तरफ इशारा किया था। और ये सिर्फ 40,000 करोड़ की बात नहीं है सर, देश की जनता को या हमारे सहारा के डिपॉजिटर को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और उनको सही जानकारी बताना चाहता हूं कि ये जो पोर्टल बना है 86,000 करोड़ की पेमेंट देने के लिए बना है, जिसमें 40,000 करोड़ की व्यवस्था है, और भी फंड जो है सहारा को प्रोवाइड कराना है। और सहारा श्री जब जिंदा थे तब भी
बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के साथ, मंत्रालय के साथ मीटिंग हुई थी। डीके श्रीवास्तव साहब जो हमारा सीआरसीएस की जो एडमिन है वो देख रहे हैं, उनके साथ मीटिंग हुई थी कि 86,000 करोड़ जो है पोर्टल पर देना है। तो उसके लिए भी तैयारियां चल रही है। सिर्फ 40,000 करोड़ में आप फंसे मत रहिए।